हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अफरीदी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीजों को सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। और क्वेश्चन को बनाने तो सीखेंगे ही, उसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि इस चैप्टर को लाने वाला कौन था, देने वाला कौन था, इस चैप्टर का जन्म कब हुआ और आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ हम बोर्ड पे लिखा दिया है। वन बाय वन करके हम इस पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। सबसे पहले बात किया जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री, याद रहेगा। नाम कहाँ से आया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है स्थान। स्थान को बताना ही कोऑर्डिनेट होता है, याद रखिएगा दिमाग में। कोऑर्डिनेट का मतलब कर्म या स्थान बताना ही होता है। सबसे बड़ा योगदान किनका था इस चैप्टर में, इस चैप्टर को लाने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान था वो रेने देकार्ते का था। रेने देकार्ते जो कि एक फ्रांस के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे और ये एक महान गणितकार भी और दार्शनिक। कौन से साल में आया, तो यहाँ पे 1635, याद रखिएगा दिमाग में। रेने देकार्ते जो है वो 1635 में इस चैप्टर को लाए। उन्होंने एक किताब लिखी, याद रखिएगा दिमाग में। रेने देकार्ते साहब का एक किताब था जिनका नाम था ला ज्योमेट्री। और कहते हैं उस किताब में कहते हैं कि कहा जाता है ऐसा कि रेने देकार्ते एक बार अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे और लेटे लेटे उन्होंने एक मक्खी को देखा कि दीवार पे एक मक्खी है। तो उस दीवार की मक्खी को सही पोजीशन जानने के लिए उन्होंने इस चैप्टर को क्या किया, निर्माण किया। तो कह रहा है कि कहते हैं एक बार वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और छत पर एक मक्खी को देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि उस मक्खी की जगह को दो संख्याओं से कैसे बताया जाए। मतलब कह रहा है कि रेने देकार्ते साहब ने सोचे कि उस मक्खी की स्थान को दो संख्या से हम कैसे दर्शाएं और कैसे बताएं कि उसका स्थान कहाँ है। तो दीवार से दूरी वही से एक्स और वाई अक्ष का आइडिया आया। तो एक्स और वाई एक्सिस का जो आइडिया आया वो कहाँ का आया, इसी मक्खी के द्वारा आया। और देने वाले थे रेने देकार्ते जो कि एक बहुत ही बड़ा फ्रांस के मैथमेटिशियन रह चुके हैं। इनका कहना था कि एक्स और वाई एक्सिस जो है एक तरह का किसी भी चीज का स्थान को बताने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो दूरी वही से एक्स और वाई अक्ष को मतलब होता है एक्सिस। एक्सिस का आइडिया जो उनके दिमाग में आया वो यहीं से आया। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस या फिर अक्ष क्या होता है। अच्छे तरीका से जानते हैं कि क्या होता है एक्स और क्या होता है वाई। और एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीका से हम रिप्रेजेंट किया। आप कितना भी लंबा बना सकते हो, कितना भी बड़ा, या फिर कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमको तो सही लगा कि 1 से हम चले, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका जो एक्स होता है ये प्लस में होता है, वाई जो होता है आपका वो प्लस में होता है। पॉजिटिव नंबर ही आपको लेना है। अगर आपको बात किया जाए नेगेटिव का, तो वाई डैश में नेगेटिव नंबर और वाई एक्स डैश में आपको नेगेटिव नंबर लेना है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये एक्स है और एक्स यहाँ पे देखो तो ये प्लस में है, तो इसको प्लस, और वाई भी ये क्या है, प्लस में है। तो ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। ये क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो चतुर्थांश, याद रखिएगा दिमाग में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो होगा वो प्लस और प्लस रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट को यहाँ पे देखिए तो सेकंड चतुर्थांश, ये चतुर्थांश जो होता है यहाँ पे देखिए तो एक आपका क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ले लिया। और आपका बाई क्या है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ले लिया। तो ये आपका आ गया माइनस कॉमा प्लस। माइनस कॉमा प्लस ये आपको बताना इसलिए जरूरी है बाबू, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर अगर रहेगा तो इसको बोलेंगे हम एक्स,
और इसके बाद जो रहेगा इसको बाई बोला जाता है। तो देखो बाई एक्स में क्या है, नेगेटिव नंबर, और ये क्या है, बाई में क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो माइनस का अगर कोई भी नंबर माइनस के जगह पे -5 -4 अगर कुछ भी रहे तो आप समझोगे कि माइनस वाला तो यहीं पे आएगा एक्स है, और अगर प्लस में है कोई भी नंबर तो जैसे मान लो हम 5 माइनस का 5,4 ले लिया, ठीक है, तो ये आपका एक्स हो गया, तो एक्स आपका माइनस में, और आपका 4 जो हो गया ये बाई हो गया, तो ये प्लस में है। आप देखते ही बता दोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा बिंदु आएगा, और ये आपको देखने में बहुत ही आसानी होगा। यहाँ पे देखो जरा बात करते हैं हम, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा आपका एक्स। तो एक्स में क्या लिखा आएगा जल्दी बताओ। एक्स में आपका यहाँ पे हो गया आपका एक्स, और ये हो जाएगा माइनस, और ये बाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बाई भी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों क्या है आपका, दोनों जो है माइनस है, और इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा। ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे चौथा क्वाड्रेंट जो होगा ये देखिएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। केवल ही एक्स और वाई एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, याद रखिएगा दिमाग में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, याद रखिएगा दिमाग में। ये 4 क्वाड्रेंट ही एक्स वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है, काफी होती है। तो यहाँ पे देखिए, तो चतुर्थांश इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट को। प्लस प्लस अगर कहीं पे मान लो हम कोई नंबर लिया, यहाँ पे +5 और यहाँ पे भी 6 ले लिया, तो ये तो हो गया आपका एक्स, और ये आपका क्या होगा, बाई, क्योंकि हम आपको बता दिया जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन जो लास्ट सेकंड वाला नंबर जो होता है वो बाई को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखते ही पता कर लोगे कि दोनों नंबर जो है प्लस में, दोनों नंबर प्लस में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये नंबर क्या करेगा, शो करेगा। मान लिया हम कोई नंबर ले लिया -5, +8 या -8 ही ले लिया, तो जरा देखो यहाँ पे, ये इसलिए बताया आपको प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, माइनस, ये सॉरी बाई में है ना, तो ये प्लस और यहाँ पे माइनस, देखो तो ये आपका हो गया इसका क्वाड्रेंट का, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट का प्लस और माइनस होगा। तो बताओ यहाँ पे भी माइनस, दूसरा में एक्स भी माइनस और बाई भी माइनस, एक्स भी माइनस और बाई भी माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, 3 वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात समझेंगे कि कोई सा भी, जैसे मान लो -3 फिर +8 ले लिया, तो ये देखो, तो -3 और +8, तो माइनस प्लस कहाँ है जी, तो माइनस प्लस है आपका दूसरे चतुर्थान में है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को बगैर देखे ही बता देंगे कि हाँ सर ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है। जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लिया 8 और यहाँ पे ले लिया -3, तो देखो एक है प्लस में, इसको कहा जाएगा एक, और ये जो होगा आपका बाई होगा। बताओ प्लस में प्लस और माइनस, प्लस माइनस कौन से चतुर्थान में, जल्दी बताओ, प्लस माइनस जो है कहाँ पे, कौन से चतुर्थान में, तो ये जैसे प्लस और माइनस फोर्थ वाले में है, तो फोर्थ वाले में ही आपका ये पॉइंट क्या होगा, मिलेगा। तो ये आपको इसलिए बताया गया ताकि आप किसी भी पॉइंट को बगैर बनाए हुए कॉपी कलम के ही आप बता सकते हो, देखते ही। क्यों बताओगे, क्योंकि आपको सन पता होना बहुत जरूरी था, और वो आप जान गए हो कि सन किस तरीके से पहचाना जाता है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। तो पहला वाला जो होता है प्लस प्लस होता है, एंड देन सेकंड वाला जो होता है वो माइनस प्लस होता है, फोर्थ वाला, थर्ड वाला जो होता है माइनस माइनस होता है, और आपका जो फोर्थ वाला होता है वो प्लस और माइनस होता है। तो प्लस और माइनस होता है, तो ये आप किसी भी पॉइंट को बगैर देखे हो, मान लो हम तुमसे पूछा कि प्लस का 6 मतलब 6, माइनस का 8, तो पहले हम बोला 8 और उसके बाद बोला बाई, तो आपका प्लस में था प्लस और माइनस, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जब भी जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस देखो यहाँ पे है फोर्थ में जाएगा। तो जो भी पॉइंट आप देखते ही क्या करोगे, बता दोगे मिनटों में, अगर आपको ये याद रहेगा तब। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में तो हम जान गए कि एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है, और दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। √(x2 - x1)
तो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन में फॉलो करना है। मान लो एक पॉइंट है जो कि ए और ये क्या है, बी है। ये दो ठो पॉइंट आपको एक लाइन में दिया गया है। मान लो इसका 3,8 और इसका जो है 5,7 ले लिया हम, कोई भी चीज। अब बोलेगा आपसे कि ए बी का क्या निकाले, इन दोनों के बीच का क्या निकाले, डिस्टेंस निकाले। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जल्दी बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बात समझो यहाँ पे, तो आपका ये कहलाएगा क्या, x1, ये कहलाएगा y1, ठीक है। ये आपका कहलाएगा x2 और ये कहलाएगा आपका y2। अब यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्मूला में पुट करना है, तो अंडर रूट का अंडर रूट ही रहेगा। x2 आपका क्या है, तो x2 आपका 5 है और माइनस x1 क्या है, तो 3 हो गया। यहाँ पे प्लस कर दे, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो इसे फॉर्मूला में होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि y2 आपका क्या है, y2 क्या है, तो 7 है। 7 और माइनस का 8, तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे देखो तो ए बी बराबर क्या आ गया आपका, तो यहाँ देखो माइनस करो, 5 में से 3 गया तो 2, तो होल स्क्वायर प्लस 7 में माइनस हो रहा है तो माइनस का 1, क्योंकि छोटा में से बड़ा नंबर कभी भी घटता है तो माइनस में आंसर आता है। उसके बाद ए बी बराबर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आपका 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 का 1 ही हो जाएगा। तो ए बी बराबर आपका क्या आ गया, √5। ए बी बराबर √5 आपका आ गया। तो ये आपका डिस्टेंस ए बी का निकल के आ गया। तो इसी तरीके का सवाल जो है हर तरीका में आएगा। जिस तरीका से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है, इसी तरीका से आप इसको क्या कीजिएगा, लागू कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा हर एक कॉन्सेप्ट में। जैसे अभी दूसरा आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे तो कॉलिनियर से अगर बात किया जाए, कॉलिनियर पे अगर बात किया जाए, कॉलिनियर को हिंदी में संरेखी कहा जाता है, याद रखिए, संरेखी। अगर आपको एक लाइन में 3 पॉइंट दिया हुआ है, मान लो एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी और आपका सी। तो ए बी सी दिया हुआ है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर आपको कहेगा फाइंड कॉलिनियर, तो आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बाबू कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और ये दोनों का सम जो होगा वो बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, AC के। याद रखिएगा, पहले AB का डिस्टेंस निकालिएगा, उसके बाद आप BC का निकालिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसका जो बराबर होगा वो AC क्या होगा। फिर आप AC निकाल के देखिएगा तो ये दोनों का जो सम के बराबर होगा वो AC के बराबर होगा। तभी आप कह सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है क्या है, एक कॉलिनियर है। अगर ये नियम फॉलो नहीं करता है तो आप कह सकते हैं कि ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। याद रखिएगा दिमाग में, संरेखी नहीं है। दूसरा में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं इक्यू डिस्टेंस का। इक्यू डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे, इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है बाबू, मान लो 3 पॉइंट आपको दिया रहेगा ए बी और ये सी। तो अगर आप समझो, कहेगा कि ए बी जो है ए सी के क्या है, मिड इक्यू डिस्टेंस पे है। तो इक्यू डिस्टेंस का नियम क्या कहता है कि आप पहले ए बी निकालिएगा, ए बी के बाद आपको ए सी निकालना है, ए बी निकालने के बाद ए सी निकालना है, और ये दोनों का क्या कर देना है, होल स्क्वायर लगा देना। ठीक है, इस पे क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। और जब आपका आंसर आएगा बराबर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इक्यू डिस्टेंस पॉइंट कहलाएगा। अगर आपका आंसर बराबर नहीं आया दोनों तरफ, तो आपका इक्यू डिस्टेंस ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज जो है यहाँ पे हम ट्राइंगल के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में 7.1 जब तुम बनाओगे एनसीईआरटी का, तो आपके क्वेश्चनों में ट्राइंगल का भी जिक्र हुआ है, त्रिभुजों का भी।
तो ए बी और यहाँ सी। मान लो इस तरीके का सवाल में रहेगा कि एक ट्रायंगल दे देगा, बोलेगा ए बी सी, तो इसको फाइंड करो डिस्टेंस। तो पहले आप क्या करेंगे, तो पहले ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद आप निकालेंगे बी सी, बी सी निकालेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे क्या, ए सी निकालेंगे। ये 3 डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा हर हाल में। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो क्वाड्रिलेटरल रहेगा और इसका 4 पॉइंट होता है क्वाड्रिलेटरल का, ए बी और ये डी और ये क्या हो गया सी। तो देखो यहाँ पे आपको कैसे निकालना है, तो पहले आप ए बी निकालेंगे, उसके बाद आप बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी डी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, उसके बाद आप डी ए निकालेंगे। ये 4 साइड होने के बाद भी आप क्या निकालेंगे वो हम बता देते हैं। ए सी भी आपको निकालना है और डी डी भी निकालना है। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 साइड टोटल क्वाड्रिलेटरल में निकालना पड़ेगा। और आपको सॉरी यहाँ पे ए सी और डी डी, यहाँ पे 6 साइड 1 2 3 4 5 6 और ट्राइंगल के लिए 3 साइड। तो याद रखिएगा ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर के 7.1 से छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और बनाने का जो हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट करेगा। आप डिस्टेंस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद करें, पकड़ कर रखें, क्योंकि जितना भी चीज अभी तक बताया वो सारे डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही क्या है, फॉलो कर रहा है। तो आप अगर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको आता है तो 7.1 जो है एनसीईआरटी का बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन भी हम बनाएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को बना करके दिखाएंगे कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कैसे कौन सा क्वेश्चन बनेगा। आप कॉन्सेप्ट पहले जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ और ही आपको मजा मिलेगा पढ़ने में।